हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। सहस्राशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिदं सम्पेत स्तत्वाय तिष्ठ दशाङ्गुलम्। पांचाल कुमारी, यहां आने का तात्पर्य? आपसे प्रश्न पूछना था महामहिम। मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। पापियों के मन का समाधान करके उन्हें शुद्ध होने का मार्ग दिखाना क्या महापुरुषों का कर्तव्य नहीं? वो खुद ले लेंगे जवाब। उन्होंने कृष्णा जी से जवाब मांग लिया था। तुम सब ने जो पाप किया है उससे छूटने का क्या मार्ग दिखलाऊं? मेरा तो अर्घ भी अब भगवान सूर्य नारायण स्वीकार नहीं कर रहे। तेरी हथेली से दिल का जल माता गंगा के जल में नहीं मिलता। राजकुमारी, तुम सब ने जो पाप किए हैं उनकी गहन छाया पड़ी है हस्तिनापुर पर। क्या यार पाप कर दिया, आपको पाप लग रहा है। अब मैं क्या मार्ग दिखलाऊं तुम सबको? मैं तो केवल मृत्यु के देवता यम का मार्ग ही दिखला सकता हूं। आपके दिखाई किसी भी मार्ग पर चलने को हम सज्ज हैं महामहिम, किंतु एक शंका है। भगवान यम क्या कर पाएंगे? यम तुम सबकी मैली आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। अर्थात इतना बड़ा पाप करने के बाद भी हमारे लिए शुद्ध होना संभव है महामहिम? आप जवाब दें। एक और प्रश्न पूछने की अनुमति है महामहिम? क्या भगवान यम का अन्य नाम धर्मराज नहीं? तो क्या धर्म का मार्ग यम का मार्ग नहीं होता? तुम विवाद कर रही हो राजकुमारी। यदि तुम धर्म जानती तो धर्म करती ही नहीं। जो धर्म नहीं जानता वो धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है? उसी का उपाय पूछने तो आपकी शरण में आए हो महामहिम। मृत्यु के बाद आत्मा शुद्ध हो, उसका क्या अर्थ है? जीते जी भगवान यम के मार्ग पर चलने का कोई तो उपाय होगा। जिस तरह सती सावित्री चली थी
जीते जी अपने पति को भगवान यम के पास से वापस ले आई थी। जिस प्रकार ऋषि बालक के पुत्र महर्षि नचिकेता चले थे जीते जी यम के मार्ग पर, इसका कोई तो उपाय होगा। स्वर्ग में जो यम है, इस भूमि पर वो नियम है। कीचड़ में कमल खिलता है क्योंकि कमल की डंडी पर शाखाएं नहीं होती, जो यहां वहां नहीं घूमती, सीधे ऊपर आकाश की ओर उड़ती है। नियम का यही अर्थ है। समग्र जीवन को नियम से बांधना पड़ता है। सही बात। जीवन को तपस्या बनाना पड़ता है। और आपने ये किस प्रकार मान लिया कि हमने अपने जीवन को नियम में नहीं बांधा होगा, तपस्या का संकल्प नहीं किया होगा? आपको मेरे संस्कारों पर अविश्वास हो, ये मैं मान सकती हूँ, किंतु कुरुवंश के संस्कारों पर तो विश्वास किया होता। एक खेलने नदी तट पर उठना सरल होता है, किंतु मरुभूमि जहाँ जलहीन भूमि है और दयाहीन सूर्य, वही उगने को वृक्ष की तपस्या माना जाता है। और मैं और मेरे पति ऐसी ही कठिन परिस्थिति में धर्म को संभाल कर चल रहे हैं महामहिम। आप कहते हैं हमारे अधर्म के कारण आपका अर्थ स्वीकार नहीं किया जा रहा, किंतु ऐसा भी तो हो सकता है महामहिम कि 5 पांडु पुत्रों की पवित्रता पर शंका करके आपने अधर्म किया हो। डिफेंस हो रहा है। जवाब दिया भाई, कमाल का। यदि मैं और मेरे पति पूर्ण रूप से निर्दोष हो भगवान सूर्य नारायण, तो इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। आपसे एक विनती है पितामह, अपने पांडु पुत्रों को अपने आशीर्वाद से वंचित मत रखिए।
ओ भाई इस पार्ट में तो यार मज़ा ही आ गया, क्योंकि यार बिस्मा जी चलो ठीक है, एक उन्होंने जल्दी में ये फैसला लिया था, लेकिन उनको समझाना पड़ना था, या एक जो सिचुएशन हुई वहाँ पे उसको समझना चाहिए था कि पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं। सारी चीज़ें विदुर जी ने भी ट्राई की है, लेकिन जो द्रौपदी जी ने आके बात बताई है ना, अब वो ठीक समझे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अगर भाई भीष्मा जी उधर नहीं ना समझते या द्रौपदी जी ना समझा पाते तो भाई इधर मतलब कि राज्यसभा में सारी चीज़ें क्लियर कर देनी थी, अर्जुन ने कर देनी थी या युधिष्ठिर ने कर देनी थी। भाई आप ये देखें कि कैसे बातों बातों में उन्होंने सारा कुछ इनको समझाया है कि अधर्म, हम मानते हैं हमने धर्म किया है, पर वो धर्म के मार्ग पे चल के हमने ये कुछ किया। वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि ये ना करते तो 4 भाइयों को जाना पड़ना था, दूसरा क्या उसको कहते हैं वनवास के लिए। वो नहीं चाहती थी कि 4 भाई जो है ना वो एक भाई को छोड़ के 4 भाई वनवास पे जाएं, वो इकट्ठे ही रहना इनको रखना चाहती थी। तो भाई फैसला उसने अच्छा किया, पर आगे देखते हैं भाई क्या बनता है। भाई द्रौपदी जी जैसे यही हैं तो भीष्मा जी ने बोला है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन भाई ये बात तो कृष्णा जी ने बोली थी कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन द्रौपदी जी ने उनसे भाई सवाल ही उस लहजे में किया था कि भाई उनको जवाब देना पड़ गया। लेकिन इधर भाई भीष्मा जी ने भी, द्रौपदी ने पहले तो एक सवाल की जो है ना एक सवाल पूछना था, लेकिन उन्होंने बाद में 3-4 सवाल एक ऊपर ना ऐसे पूछे हैं कि भाई भीष्मा जी को पता चला है कि वाकई किसी ने मुझसे सवाल किया, उनका जवाब भी उन्होंने भाई उनसे लिया है। लेकिन आप जो अपना भीष्मा जी ने बोला था ना कि ये जो मेरे हाथ में जल होता है ना, ये नीचे पानी में नहीं अब हल हो रहा, ये ऊपर ही खड़ा हो जाता है। तो लेकिन भाई द्रौपदी जी ने एंड पे ना वो भी क्लियर करके दिखाया है उनको। उसने बताया है ना भाई कि अगर मैं और पांडु पुत्र जो ना धर्म पर चल रहे हैं ना, तो ये पानी भाई नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन भाई वो धर्म पर थे, जैसे ही भाई उसने प्रार्थना की है कि सूरज नारायण से, तो भाई पानी नीचे गिर गया। तब भीष्मा जी भी थोड़ा सा ना अपना रिलैक्स हुए हैं कि ये भाई धर्म पर चल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। पीछे सारा मामला जो है ना वो हम भाई देख ही रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो भाई उन्होंने छोड़ा हो। हर एक पॉइंट को मतलब उन्होंने यहाँ तक कि जब वो हस्तिनापुर पहुँचे गए वहाँ तक की जो आगे कार्रवाई है वहाँ तक के सवाल उन्होंने पूछे थे कि हमें कोई मसला तो नहीं आएगा या मतलब कोई भी चीज़ है। लेकिन पिता वहाँ के लिए थोड़ा सा चीज़ें जो है ना वो नई थी, और अब उम्मीद है कि सारे पॉइंट कुछ क्लियर हो गए होंगे। अब देखो आगे वो वापस वहाँ पे जाके क्या फैसला करते हैं वो देखने वाला होगा। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।